हेलो टोरस टोरस यानी वृषभ राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो हम एक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग होगी। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतनी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये ओवरऑल रीडिंग होगी, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन। और लास्ट में हम गाइडेंस के लिए देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दिखा रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं और क्या बताते हैं। ये आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप। और लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी हेल्थ काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे उनको भी कोई ना कोई रास्ता बहुत जल्दी मिलने वाला है। जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, डॉक्टर के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था, या मेडिकल के चक्कर काट कर थक चुके थे, तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ इसमें रास्ता मिलता नज़र आ रहा है। उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी ताकि उनकी बीमारी का हल निकल सके और वो स्वस्थ हो सके। और आपको इसमें समय रहते एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी बीमारी पर काम करने की ज़रूरत है। अगर समय रहते आप एक्शन लेते हैं तो बहुत जल्दी आप इन दिनों एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, या आपकी बीमारी कुछ हद तक ठीक हो सकती है। धीरे धीरे करके आप अच्छा अच्छा हेल्थ इन दिनों अच्छा महसूस करने वाले हैं। आप समय पर घूमते फिरते रहिए, परिवार के साथ मिलिए जुलिए, उनसे बातें करिए, बच्चों के साथ रहिए, और मेडिटेशन प्रेयर वगैरह भी करते रहिए। और समय पर दवाई लेते रहिए। आप डाइजेशन इश्यूज मत होने दीजिए। कहने का मतलब है कि आप ताज़ा खाइए, ताज़ा पिए, और बासी भोजन से बचिए ताकि आपकी बीमारी ठीक हो सके। और बाकी लग रहा है कि टॉरस इन दिनों काफ़ी हद तक ठीक रहने वाले हैं। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी हैप्पीनेस वाला कार्ड है। तो कुछ ना कुछ बीमारी को लेकर आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य काफ़ी इन दिनों अच्छा रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये वेल्थ के लिए आया है, यानी कि फाइनेंस के लिए आया है। तो अगर आप फाइनेंस में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप पैसा लगाने से पहले उसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी है उसके साथ साथ उसकी नेगेटिविटी को भी देख लीजिए। आप मतलब कहने का मतलब है कि आप सोच समझ कर पैसा लगाइए। आप अगर आपको कोई काम दे रहा है, कोई फाइनेंस के प्रति आपको बता रहा है कि ये काम कर लीजिए, तो लालच दिखा रहा है, तो उसके साथ साथ आपको उसके साथ होने वाले थोड़ा सा हानि को, नेगेटिविटी को भी देखना है, पहचानना है। बिना सोचे समझे उसमें जंप नहीं लगाना, कूद नहीं पड़ना। ये एक सोच समझ कर डिसीजन लेने का कार्ड है। तो एक्शन लेने का कार्ड है। आप एक्शन लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप उतना ही काम कीजिए जितना आप संभाल सकें, जितना हैंडल कर सकें। और उसके साथ साथ जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा जान पहचान बढ़ाइए। बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन मत लीजिए, कोई भी काम मत कीजिए। वहाँ के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। डॉक्यूमेंट्स पर, कागज़ पर तभी साइन कीजिए जब आप उसको अच्छे से जांच परख लें। तो कहने का मतलब ये है कि उसके साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ जो नेगेटिव एनर्जी होती है थोड़ी बहुत, उसको भी जांचने की, या फ़ायदे के साथ नुकसान होने वाले नुकसान को भी थोड़ा सा देख कर चलने की आपको ज़रूरत है। बाकी आपके लिए ये कार्ड भी अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आया है। थोड़ा सा जो नेगेटिविटी है उसको आप ध्यान में रखकर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, कुछ भी है। तो आप इसमें धीरे धीरे करके अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफ़ी बर्डन उठाए हुए हैं, इन दिनों काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं। एक साथ लग रहा है कि आपको सारी तैयारियां एक साथ कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके अपने बोझ को हल्का कीजिए, वन बाय वन करके आप पढ़िए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आप अपने बोझ को संभाल लेते हैं, धीरे धीरे करके उसको पढ़ते हैं और समय देते हैं उसको, और कन्फ्यूज़न से बाहर आते हैं, परेशानी दिक्कत को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप अगर कन्फ्यूज़न में रहे, परेशानी में रहे, एक ही साथ सारा सिलेबस उठा कर चले और आपको लगे कि रातों रात में सब कुछ पढ़ डालूं, तो आप फ़ायदे की जगह इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं और आप अपनी हेल्थ को भी हेल्थ वाइज भी आप परेशान हो सकते हैं, या कह सकते हैं अपनी हेल्थ को भी आप बिगाड़ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अच्छी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने बर्डन को बांटने की ज़रूरत है। उसमें आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़े तो बिना हिचक के उसमें हेल्प लेकर अपने बर्डन को बांटिए। धीरे धीरे करके पढ़ाई को पढ़िए, अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए और फिर परीक्षा की तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जॉब, तो ये टॉरस आपके जॉब के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आप आपके पास हो सकता है दो दो ऑप्शन है, तो लेकिन आप किसी ऑप्शन पर भी नहीं डटे हुए, आप जगलिंग करते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जॉब की जाए या वो जॉब की जाए, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आप डिप्रेशन में हैं। तो अगर आप रुक जाते हैं, थोड़ा सा सोचते समझते हैं और ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते, आप ओवर इमोशनल मत होइए और सोच समझकर डिसीजन लीजिए। आप पहले स्टेबल होइए, ठहरिए, रुकिए और आपको विचार करना पड़ेगा कि आपको किस जॉब पर जाना है। फैसला लेकर आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप परेशानी की जगह इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं और दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो समय रहते आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, समय रहते आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और एक जगह खड़े होकर आपको जगलिंग बंद करके डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, या एक जॉब पर काम करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, तो ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें अपना गुस्सा कम करने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और अगर आप गुस्सा छोड़ देते हैं, बैलेंस बना लेते हैं और अगर क्योंकि आपको लगता है कि कभी आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं, कभी बहुत प्यार से पेश आते हैं, तो जिस वजह से आप फ़ायदे की जगह नुकसान भी कभी कभार कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने बिजनेस को में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने टेम्पर पर काबू कीजिए, अपने गुस्से पर काबू कीजिए, अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो आप इसमें बैलेंस बनाइए और इसमें पैसा लगाइए, सोच समझकर। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, गुस्से को छोड़ देते हैं, ममता के साथ, प्यार के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा, यूनिवर्स जी आपको साथ देने वाले हैं। इसमें ये रिश्ता आपके लिए या ये जो बिजनेस है तो इसमें काफ़ी रिजल्ट्स पॉजिटिव आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छा ये आगे जाकर साबित हो सकता है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसमें आपको मिल सकते हैं। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो आप एक लॉयल इंसान हैं, आप ऑनेस्टी के साथ, पवित्रता के साथ अगर इस बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो ये सिंगल्स के लिए आया है। अभी अगर आप सिंगल्स हैं तो अभी आपको सिंगल्स रहने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने बारे में सोचने समझने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को क्लियरिटी से देखने की ज़रूरत है। क्लियर कट ये रिश्ता होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। और ये अगर आपको थोड़ा सा इसमें इसमें क्लियरिटी ना दिखे, इसमें क्लियर बात ना हो, तो अभी के लिए इस रिश्ते को छोड़ दीजिए। आप पहले अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने ऑनेस्टी के साथ पेश आइए, गुस्से को छोड़िए, टेम्पर को छोड़िए और क्लियर इस रिश्ते को कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए रिश्ता ठीक हो सकता है, नहीं तो अभी के लिए आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए और सामने वाले से खुलकर बात कीजिए, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये रिलेशन के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में हैं तो अभी आप चुप्पी साधे हुए हैं, बिल्कुल चुप हैं। तो अभी आपको चुप रहने की ज़रूरत है। अभी आप इस रिश्ते को बहुत ममता से, बहुत प्यार से आगे लेकर जाने वाले हैं। बहुत इसमें प्यार रहने वाला है, लेकिन अभी आप चुप्पी साधे हुए हैं, अभी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि समय आने पर ही बोलना ठीक रहेगा। तो अभी के लिए आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को संभालिए, पहले स्टेबल हो जाइए और अपने ऊपर ही फोकस कीजिए। अभी आपको ज़्यादा ढिंढोरे पीटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सबको कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ठीक लगे, उचित समय आए, तभी आपको इस रिश्ते के बारे में दूसरों को बताने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी आपको चुप रहने की ही इसमें ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को संभाले रखने की ज़रूरत है। तो फिर और ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सामने वाले को जांचने परखने की ज़रूरत है। आप चुप रहिए, सामने वाले की सुनिए कि वो कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। जब आपको ठीक लगे तभी आप उसका जवाब दें या बोलें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर ठीक हो सकता है। गाइडेंस, यूनिवर्स जी इस रिश्ते के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, या हर चीज़ के लिए, चाहे वो पैसा है, करियर है, रिलेशन है, तो यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन इतना बेसब्री से इंतज़ार भी मत कीजिए कि आप परेशानी में आ जाएं, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लें, टेंशन में आ जाएं। तो आप रिलैक्स हो जाइए। जो आपने काम किया है वो उसका रिजल्ट आपको आपके फेवर में मिलने वाला है। अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, समय से पहले कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो सिर्फ और सिर्फ आप वेट करते रहिए, इंतज़ार करते रहिए और रिजल्ट आपके साथ होगा, यूनिवर्स जी आपके साथ होंगे। तो जैसा आपने काम किया है, जैसे आपने कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी को, टेंशन में ज़्यादा मत रहिए और इतना बेसब्री से इंतज़ार मत कीजिए कि आप बीमार हो जाएं। तो साथ साथ आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और सिर्फ आप को फोकस करने की ज़रूरत है, संभल कर रहने की ज़रूरत है। आप अपने काम को संभालिए और इंतज़ार करते रहिए, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। आपको समय आने पर उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स गाइस आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।